मतलब असगर जी, क्यों सरकार को गाइडलाइन जारी करना पड़ता है? हर चीज में गाइडलाइन सरकार ही जारी करेगी। खुद का सुचिता, खुद का विवेक तेल लेने गया क्या? विवेक भाई, मैंने बात यहीं से शुरू करी थी, वो कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई जी। कि अगर आप कहते हैं कि खुली जगहों पर ना हो तो चलो ठीक है, बात सही है भाई। दूसरे लोगों को अगर कोई चीज़ बुरी लग रही तो वो लग रही है। अब जैसे हमारे ये अवधेश भाई ने अभी बताया कि भाई ऐसी कुर्बानी जो बकरा लेके रखे हो, नहीं तो फिर नहीं रखेंगे तो वो अल्लाह को ही पसंद नहीं। अब इन्हें क्या मालूम अल्लाह को क्या पसंद है क्या नहीं है। ये तो लैक ऑफ नॉलेज वाली बात कर रहे हैं। लेकिन ये कि ऐसा ऐसा है कि अगर हम उसको लेके रखें तो अच्छा, लेकिन हर दौर का माहौल अलग होता है। आज पहले जगहें थी, लोग गाँवों में रहते थे, आज भी लेके रखते हैं, सालों सालों रखते हैं, उसके बाद कुर्बानी करते हैं। ये इनको मालूमात नहीं है, इसलिए इन्होंने ये बात कही। अल्लाह को क्या पसंद है क्या नहीं, वो तो अल्लाह ही बेहतर जान सकता है। बंदों में से कोई, मैं भी नहीं बता सकता, आप भी नहीं बता सकते। लेकिन हाँ, जो खुली जगहों की जहाँ बात कर रहे हैं, वो तो आपकी बात ठीक है, चलिए उसके लिए एहतियात करनी चाहिए, सबको करनी चाहिए। अगर कोई कानून बनाना चाहते हैं मुल्क के लिहाज से, मुल्क के माहौल के लिहाज से, इस मुल्क में रहने वाले लोगों के लिहाज से, तो ठीक है, उस कानून को बना दिया जाए और लोग एहतियात बरतें। साफ सुथराई का भी उसकी, सरकार की भी जिम्मेदारी है कि अगर कोई उसका मैला, उसका वेस्ट अगर कहीं फेंकता है तो वहां पे बहुत सी गाड़ियां होती हैं, एमसीडी है, फौरन उसको हटाए वहां से, साफ साफ सुथराई करें। इसीलिए वो तनख्वाहें लेते हैं, हजारों लोग होते हैं एमसीडी में। अब जहां तक किसी जानवर की जान की बात अगर आप कर रहे हैं, तो ये बात आपकी ठीक है कि मतलब भाई असगर जानवर भाई की कमाल जान की दलील दे दी हमारे आपने। लिए, हमारे नहीं नहीं, लिए तो वो कमाल, मतलब इस्लामिक मुद्दा है। मैं टैक्स भरता हूं, तो मैं अपने शौचालय में ना जाकर मैं कल बीच चौराहे पर शौच कर दूं और बोले मैंने तो टैक्स भरा है, एमसीडी और लोकल नगर निगम उठा के ले अरे जाए, भाई, मैंने तो पैसा आप दिया इतना भाई। आप इतना भी कॉपरेट नहीं मैं बीच करेंगे। चौराहे पर शौचालय करूंगा, बीच चौराहे पर गंदगी करूंगा। आप इतना भी कॉपरेट नहीं करेंगे। हम तो नहीं कर रहे हैं किसी नहीं चीज नहीं, को। कॉपरेट की हमने तो बात ही कभी नहीं है ना। निकाह रंग ये के लिए, ये हमने तो कहना, ये कभी दलील निकाह देना है, पटाखों कमाल की के बात लिए, है। आप कह हमने रहे हैं कि भाई हम आप किसी ने बीच कॉपरेट, सड़क पर और आप वो भी फेंक दिया, इसलिए, अरे भाई वो एमसीडी उठा कर जिम्मेदारी ले है। जाए। अगर अगर जिम्मेदारी है, भाई एमसीडी, आप और मैं दिमागी तौर एमसीडी पर ठीक है। शहर को अगर कोई साफ रखती कमअकल है, आदमी, अगर या कोई फिर पागल कोई भी चौराहे पे लोकल कर दे नगर गंदगी, निगम, नगर वो भी पालिका उस एमसीडी शहर के को लोगों की साफ रखती है। इसका जिम्मेदारी है, मतलब ये नहीं उसे साफ कि करे। बीच किस चौराहे लिए पर रखता गंदगी है, फैलाएंगे। किस किस तरह की चीज से दलील दे रहे तनख्वाह हैं आप? लेते हैं। दूसरी चीज, तो जानवरों की जान की आप बात कर रहे हैं। मैं कितने मंदिरों के नाम बताऊं आपको जहां पे के वो बलि चढ़ाई जाती है। अगर आपको पहले से नहीं मालूम है तो कहिए, मेरे पास लिस्ट है, मैं बता देता हूं आपको। माँ देशवारी टेम्पल है बिहार में, वहां पे चढ़ाई है। काली काली टेम्पल वेस्ट बंगाल में क्या नहीं है? विष्णोई देवी टेम्पल यहाँ जम्मू एंड कश्मीर में क्या नहीं? मेरे पास तकरीबन 50 टेम्पल्स की लिस्ट है जहाँ पे बड़ी बड़ी चढ़ाई जाती है। नहीं तो और जो मंदिर में जो बलि चढ़ाई सबसे जाती सबसे बड़ा है है, मंदिर में। अरे साहब सुन तो सुनिए लीजिए मेरी फिर, बात, थोड़ी आपने सुनने सही की भी सवाल होना उठाया। चाहिए क्षमता। मेरा काउंटर जब सुन आपकी लीजिए, उसके बाद आप सूरत यहां पे पर हाथ आता है राजनीतिक तो आप कुछ विश्लेषक भी हैं, वो आपको बोलने जवाब लगते दे चाहते देंगे। हैं कि बात में मंदिर में पहुंचे अगर लोगों बलि को। चढ़ाई जाती है तो मंदिर में एक स्थान निर्धारित होता है, अरे एक भाई, बलि स्थान बना निर्धारित होता होता है, है, वहां ये पर तो बलि होती जानवरों है। की बात कर रहा हूँ। बात इस आप बात की अलग है आप कि हर चीज बलि को जोड़ खुलेआम दोगे। नहीं की जाती है। अभी आपने कहा जानवरों की जान की बात भी कही। अब जानवरों की जान की बात, चीज दूसरी चीज और बताऊं, आप मंदिरों की बात भी अगर सुन आपने लीजिए। मेरा एंकर इंट्रो हिंदुस्तान के, सुना अरे होता, भाई विवेक भाई सुन लीजिए। अली असगर जी, अगर मेरा एंकर इंट्रो एक आपने मिनट, सुना होता तो मुझे ये 30 सवाल आप सेकंड मुझसे नहीं दीजिए भाई, करते। आप जरा पूरा कर 30 लीजिए आप। सेकंड। हिंदुस्तान में 5 जो सबसे बड़े मीट के कारोबार करने वाले हैं, गुजरात के हैं, हिंदू हैं, मुसलमान नहीं हैं। उनकी लिस्ट मेरे पास है, कहिए मैं आपको अभी पढ़ के सुना दूं। गुजरात के जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा, जिनका बड़ा कारोबार है, हिंदुस्तान में 5 बड़े कारोबारी मीट की भाई जिनकी साहब, फैक्ट्री है, जो मैं तो लाखों जानवर काट देते हैं। मैं तो आपको सब्जी बड़ी फिक्र है बाजार, भाई जानवरों की जान की। मैं तो आप उन पे कार्रवाई क्यों नहीं करते? मैं तो उनको सब्जी बोलते बाजार तो जाता हिंदू है हूँ, भाई, वहां 99 मुसलमान भी प्रतिशत नहीं है। कारोबारी मुस्लिम समाज से होते हैं। अरे भाई, कारोबारी मुस्लिम समाज भी है, वो तो हिंदू। मैं कह रहा हूँ, मैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमान मिलाने के बाद भी 2% इतना जानवर नहीं काटते होंगे जितना वो 5 फैक्ट्री के लोग एक साल में काट देते होंगे। मैं उस संदीप 5 मिश्रा जी के फैक्ट्री पास आ रहा हूँ, 5 ठीक है? लोग, उसके बाद उन में 5 लोगों पे शिवानंद जी आपके कार्रवाई पास आ रहा हूँ। करिए, संदीप मना मिश्रा जी, करिए, समझाइए। भाई आप कहते हैं हम अपने बकरीद को काउंटर करने के लिए मंदिर भी आ गया, मीट कारोबारी भी आ गए, और जो और कई सारी तर्कें आ गई। संदीप मिश्रा जी, देखिए, अंग्रेजी में एक कहावत है कि लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो। तो होता क्या है कि जब तर्क नहीं होता है ना, तो बातें घुमाना शुरू कर देते हैं और विषयांतर शुरू कर देते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि क्या सार्वजनिक स्थान पर अनुमति दी जा सकती है, तो जवाब हर किसी का है कि नहीं। मैं कुछ बात रखना चाह रहा हूं, मैं बड़े ध्यान से सुन रहा था कपिल श्रीवास्तव जी को। पहली बात तो मैं कह दूं, यह जो भी बात कही जा रही है मुस्लिम समाज के लिए एक प्रोग्रेसिव
थॉट आया है, सकारात्मक सोच आई है, और यह बदला नहीं, यह बराबरी की बात हो रही है। जब आप हिंदुओं के लिए धार्मिक ज्ञान देते हैं तो आप दूसरे के लिए, अपने लिए भी तैयार रहिए कि आपको भी धार्मिक ज्ञान या अच्छी बातें बताई जाएंगी। यह आपकी लिबर्टी है, आपकी स्वतंत्रता है, तो आप उसको मानते हैं कि नहीं मानते हैं। दूसरी बात, आर्टिकल 25 और 26 की बार बार बात हो रही है। आर्टिकल 25-26 चलिए है, माइनॉरिटीज को राइट है, डेफिनेटली है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह चुका है कई मामलों में कि 25 और 26 होने का मतलब यह नहीं है कि मेजॉरिटी को अपना राइट नहीं है। तो अगर मुस्लिमों को, अल्पसंख्यकों को, सभी को अधिकार है कि वो अपनी धार्मिक आजादी को करें, तो हिंदुओं को भी अपनी आजादी है, सनातनियों की आजादी है, बौद्धों की आजादी है, सिखों की आजादी है, सभी की है। तीसरी बात, मैं बहुत स्ट्रांग ऑब्जेक्शन लेता हूं इस बात पे, जब हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी के लिए शब्द उपयोग किया गया कि वह बाहरी हैं। साधु कोई बाहरी नहीं होता है, साधु का कर्मस्थल, उसकी कुटिया ही उसकी जन्मभूमि में होती है, उसकी कर्म भूमि होती है। और योगी आदित्यनाथ जी ने अपना पूरा जीवन पूर्वांचल और गोरखपुर की जनता की सेवा में लगा दिया 2 दशकों तक। उसके बाद अगर गोरखपुर रहने वाला कोई व्यक्ति उनके लिए शब्द प्रयोग करता है कि वह बाहरी है, तो अत्यंत निंदनीय है और हम इसकी भर्त्सना करते हैं। अब बात आ रही है यहाँ पर बकरीद पे, भाई एक प्रोग्रेसिव सोच आनी चाहिए। और आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कपिल श्रीवास्तव जी ने कहा कि भाई हमारे हिंदुओं में चीजें दूर हुई, कुरीतियां कहा उन्होंने। अगर कहा है बकरीद कुरीति है, तो आगे वाले समय में अगर ठीक होगी तो निश्चित ही हम सभी इसका स्वागत करेंगे। और हमें तो लग रहा है यह बोल करके कपिल जी ने एक अपने लिए खतरा मोल ले लिया है, हो सकता है उनकी नौकरी भी खतरे में पड़ जाए। नहीं, वो नौकरी नहीं, वो खुद तो पेशे से वकील हैं, वो तो दूसरों नहीं, की वो मदद प्रवक्ता वाली नौकरी की बात मैं कर रहा हूँ। वकील तो अच्छा। वकील हमेशा रहेगा, उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, प्रवक्ता पद पे नौकरी नहीं होती है, वेतन नहीं मिलता है, हम लोग एंकर नहीं है। और दूसरी बात कि आदमी अपनी विचारधारा के लिए पार्टी से जुड़ता है और जनसेवा के लिए। शायद अगर आप जुड़े होते तो इस कपिल तरह जी की आप बात एक नहीं अच्छे करते। एंकर भी बन सकते हैं। मेरी सलाह, आप एंकरिंग भी ज्वाइन कर लीजिए अगर एंकरों से अरे इतना रश्क है आपको तो। विवेक भाई, हम आपको अपना भाई मानते हैं और हम जानते हैं आप अच्छे एंकर हैं, और आपको मेरा आशीर्वाद। मैं धन्यवाद, एक धन्यवाद। चीज ये कह रहा हूँ जी, अब मैं आऊंगा आपके पास। शिवानंद जी का टेक ले लो। शिवानंद हुलियालकर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिवानंद हुलियालकर जी, क्यों विवाद है बिना मतलब का, बेवजह? जी विवेक जी, बकरी ईद हर साल पहले से ही बनता आ रहा है। मुद्दा जो रोड पे हो रहे, जो वीडियो डाल रहे, तो उसके ऊपर कार्रवाई होगा कानून के हिसाब से। अभी बीजेपी प्रवक्ता मेरे मित्र अवधेश जी बता रहे हैं कि कानून के काटोगे। अरे अब वो उनकी मर्जी से वो लोग क्या करना क्या नहीं है। संविधान है ना, संविधान देखो विवेक जी, मेरे को भी है, आपको है, यहाँ चैनल पे बैठे सबके लिए है। जो संविधान के हिसाब से जो होगा होगा। और इतना दिक्कत क्या है बीजेपी आरएसएस को? इतना चैनल के माध्यम से 2 दिन से 3 दिन से चल रहा है। ये बाबा बागेश्वर की सखी, जो उनकी छोटी बहन, उनकी बहन मुस्लिम बांधव से शादी किया है, तो उनको दिक्कत क्या है? बीजेपी का एक एजेंट, उनको उम्र 25 साल है, 25-26 साल आगे जो बाबा का, ये बीजेपी का एजेंट बन के वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, समाज में दुष्परिणाम करे, उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं खुद हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में उनके अगेंस्ट मैं पीएल डालूंगा और उनको अगेंस्ट मैं कार्रवाई करने के लिए मांग करूंगा। दूसरी बात, ये पहलगाम में जो अटैक हुआ है उस बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये दिशाहीन करने का बीजेपी आरएसएस का प्लान है। 2-3 दिन से हर चैनल पे बकरीद के ऊपर आर्गुमेंट हो रहे हैं, ये गलत है। बकरीद अपने अपने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आपने विवेक भाई अभी आपने सर बताया कि हम सबके साथ हम कहीं भी झाड़ू लगा सकते हैं, कहीं भी पौधा लगा सकते हैं। अच्छी बात रखें, ऐसे विचारधारा लोगों में जाना चाहिए। ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत पाकिस्तान, मस्जिद के नीचे शिवलिंग ढूंढना, ये बीजेपी का नीति है। इसमें ज्यादा ध्यान देने का कोई जरूरत नहीं है। सोफिया कुरैशी और शोमिका सिंह ने पाकिस्तान के ऊपर जो हमला करने के बाद विजय शाह ने गलित भाषा में जो वक्तव्य किया, उसको अरेस्ट होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। कम से कम बीजेपी को शर्म आना चाहिए। उसको रिजाइन तो ले लो भाई। महाराष्ट्र के एक कैबिनेट मंत्री मस्जिद में घुस के मारेंगे करके धमकी देते हैं, क्यों नहीं रिजाइन ले रहे? दम नहीं अमित शाह जी के पास, दम नहीं नरेंद्र मोदी जी को, आरएसएस मोहन भागवत जी को ये चलेगा? बीजेपी प्रवक्ता आंसर दीजिए। दूसरी बात, पहलगाम में जो सिंदूर की बात रख रहे हैं, मैं बस ये जानना चाह रहा हूं की बात कर रहे हैं। इतना स्ट्रांगली आप लोग ये बात कह रहे हैं कि भाई उनको आजादी है, आर्टिकल 25 है, लेकिन ये आजादी तब कहां चली जाती है जब बात होली और दिवाली की होती है।
तब सारी देखिए, पॉलिटिकल पार्टियां नहीं, नहीं, खामोश नहीं, क्यों नहीं, रहती? नहीं। तब ये बात कोई क्यों नहीं विवेक करता कि जी, भाई उनको आजादी दो, विवेक उनको जी, अपना धर्म मानने दो, उनको विवेक अपने जी, अपने हिसाब से उनको पटाखा और आतिशबाजी करने दो, उनको नहीं, दीप नहीं, जलाने नहीं, दो, नहीं, उनको कोई पूजा करने भी दो, उनको विवेक होली जी, मनाने दो, उनको रंग उड़ाने दो, उनको कलर खेलने दो। अगर थोड़ा बहुत कलर पड़ भी गया तो क्या क्या फर्क पड़ रहा है? विवेक जी, कोई किसी मुस्लिम बांधवों को, सिख बांधवों को, कोई किसी को होली हो, गणेश चतुर्थी हो या कुछ भी कोई मुस्लिम बांधवों को, हिंदू बांधवों को, सिख ईसाई को, किसी को भी नहीं है। ये मीडिया के माध्यम से बैठ के कोई लोग ये फैला रहे। किसी भी मेरे उम्र सर 43 है। कभी भी हिंदू मुस्लिम होली में, गणेश चतुर्थी में, उल्टा सलमान खान के घर पे भी, सलमान खान मेरे नेबर है बांद्रा में बैंड स्टैंड पे, वो खुद गणपति का त्योहार करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोग गलत फहमी मीडिया के माध्यम से बैठ के ये बात कर रहे हैं। कोई भी मुस्लिम बांधव हो, बकरी ईद उनका करना उनका धर्म है। आप जो कह रहे हैं रोड पे नहीं, चौराहे पे नहीं होना चाहिए तो नहीं जी। होना चाहिए। अली असगर जी कुछ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, अली असगर जी के पास आ रहा हूं। अली असगर जी, करेगा ना। जी, मेरा यही कहना है कि आपकी इतनी बात तो सही है कि भाई बिल्कुल रोड पे, बाजार में, पब्लिक प्लेस पे नहीं होना चाहिए। सफाई सुथराई के लिए अगर हम अपने कर्मचारियों को इस्तेमाल कर देते हैं उसमें कोई गलत नहीं है, हमें करना चाहिए। इसी बात के लिए हमारा तालमेल है। जहां तक सवाल है पटाखों का, होली का, रंग का, भाई मेरी तो समझ में नहीं आया एक भाई कौन मुसलमान है जो करता है इस बात के लिए। हम तो खुद खेलते हैं, हमारे दोस्त हमारे साथ होली खेलते हैं, पटाखे हमारे घर के बाहर हर वक्त छोड़ते हैं। कुछ ना कभी इतराज किया, ना भी, चाहे उससे कुछ भी होता। अगर प्रदूषण की बात होती है तो सरकार करती है, लोगों ने नहीं किया। सरकार मना करती है कि भाई इस बार पटाखे नहीं छूटेंगे, बहुत प्रदूषण होता है, शोर होता है, जानवर डरते हैं, बच्चे परेशान होते हैं, बुजुर्ग परेशान होते हैं। ये सरकार की तरफ से आता है, ये पहलू किसी, मैं तो सिर्फ इस बात को कह रहा हूँ ये भाई एक धार्मिक मामला है। वैसे मैं ये बता दूं, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता साहब अभी बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, ये सिर्फ पॉलिटिकल इशू है और कुछ नहीं। अभी अभी कोई ना कोई इशू तो देखना ही होता है। रोजी रोटी की बात नहीं होती, हेल्थ की बात नहीं होती, बच्चों की तालीम की बात नहीं होती। बस सवाल ये है कितनी बार डिबेट्स होती है बच्चों की तालीम पे, कितनी बार डिबेट्स होती है रोजी रोटी पे, कितने लोग परेशान है, हमारा नोट, हमारी करेंसी कहाँ जा रही है, मुल्क किधर जा रहा है, इस पे बात नहीं होती। ये जो कि ये वो इशू है जो कम्युनल है, नहीं जिसमें हिंदू मुस्लिम संत शिरोमणि शंकराचार्य, मुस्लिम मंदिर मस्जिद, जब जी। तक ये इशू नहीं आएंगे भाई साहब, बीजेपी की गाड़ी नहीं चलेगी और वो नहीं आप चल कह रहे हैं पाती। पॉलिटिक्स है, ठीक, आप कह रहे हैं पॉलिटिक्स है। हिंदुओं के संत शिरोमणि शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा है कि कुछ मुस्लिम हिंदुओं को उकसाने के लिए गौवंश की बलि देते हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से बलि रोकने की अपील की है। धर्माचार्यों और विद्वानों ने सार्वजनिक कुर्बानी का विरोध किया है। तो इन